आगे है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जो कैपेसिटर है उनके भी कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, जो कैपेसिटर है उनके भी क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई बहुत सारे, जैसे तुम्हें कैपेसिटर गिवन हो, C1 कैपेसिटर है, C2 है, ये तो बहुत सारे, इसलिए हम नेमिंग कर देते हैं कि मिक्स ना हो जाए। ओके, Cn तक इतने सारे कैपेसिटर हैं। तो कैपेसिटर को भी हमारे कॉम्बिनेशन मतलब जस्ट लाइक हम इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10th में सीखे थे कि जो हमारा रेजिस्टर है, ओके, तो रेजिस्टेंस को हम डिफरेंट रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर थे ना, तो उसको हम सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करते थे। वैसे ही कैपेसिटर को भी हम सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में हम देखते हैं क्या, कैपेसिटर्स इन सीरीज। डन। ओके, तो कैपेसिटर इन सीरीज देखते हैं। क्या है, मैंने बोला एक ही टॉपिक है। हाँ, चैप्टर खत्म होने है। ओके, कैपेसिटर इन सीरीज। तो कैपेसिटर इन सीरीज डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, देखो सीरीज में होगा। तो चलो जैसे कि ये हमारा एक कैपेसिटर है, आप ये बता रहे हैं इसमें उल्टे फॉर्मूले। हाँ यस, उल्टे फॉर्मूले होंगे, वही हमें डिराइव करना है। ये हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है, सीरीज में रख दिया है, अभी सीरीज में रख दिया है। और यहाँ पर सपोज हमने बैटरी कनेक्टेड कर दी है। डन। ओके, यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया। चलो मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V1, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V2। ओके, V2। देखो चार्ज तो उतना ही है, जितना चार्ज यहाँ जाएगा फिर वो बाहर निकल जाएगा और उतना ही चार्ज यहाँ जाएगा। डन। ओके, जैसे कि हम सीरीज में देखते थे रेजिस्टर में करंट के लिए, तो सीरीज में होता था तो करंट जितना यहाँ अंदर घुसेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। ओके, तो वैसे ही चार्ज जितना अंदर घुसेगा उतना ही क्या होगा, बाहर जाएगा। तो Q तो इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। ओके, सो पोटेंशियल अलग अलग हो गया क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल की वजह, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड हुआ, यहाँ सारे पॉजिटिव आ गए, उसके सामने नेगेटिव आ गए, और ये नेगेटिव हुआ तो यहाँ सारे नेगेटिव आ गए और उसके सामने पॉजिटिव आ गए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो मान लो कि हमारा फाइनल V जो है, ओके, सो फाइनल V कितना होगा, से V1 प्लस V2 जितना होगा। डन। पहला पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल का सम होगा। तो पहले पोटेंशियल और दूसरे पोटेंशियल का सम करते हैं। अब हमें पता है क्या कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो अगर मैं V1 निकालूं तो क्या हो जाएगा, Q बाई C1, ऐसा हो जाएगा। जैसे चार्ज तो सेम होता है, मैंने तुम्हें बोला कि अंदर से जितना पहले में से जितना बाहर निकलेगा उतना ही तो दूसरे में जाएगा। सो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई C1। वैसे ही V2 हो जाएगा क्या, Q बाई C2। ओके, सो देखो हम यहाँ पर अब V क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। ये भी आगे गया तो ये C नीचे आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। V1 क्या हो जाएगा, Q बाई C1। V2 क्या हो जाएगा, Q बाई C2। तो यहां से Q कॉमन निकाल लेंगे, तो ये Q बाई C इज इक्वल टू Q कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2। Q कट हो गया। ओके, तो बाकी क्या रहा, बाकी रहा 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C2 इंटू C1 डिवाइडेड बाई, अरे सॉरी, नहीं होगा ना, C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाई C1 C2, ऐसा हो जाएगा। 1/C एलसीएम ले लिया तो C2 C1 अपॉन C1 C2 ऐसा हो जाएगा। सर एलसीएम के लिए हमारा तो ये खत्म हो गया। हाँ, मतलब यहाँ पे लाना हो तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन आगे फिर तुम्हें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना हो, सॉल्व तो आगे तो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे फिर आगे एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल में। ओके, तो क्या होगा कि एलसीएम ले लिया तो C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, ये 1/C की वैल्यू आई, तो C की वैल्यू क्या होगी, तो C की वैल्यू हो जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2।
ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला। दो कैपेसिटर है, वो दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C1 C2 ये ऊपर चला गया अपॉन C1 प्लस C2। सिंपल है। और अगर इसमें ऐसा मान लो कि देखो ये दो कैपेसिटर के लिए है, हाँ, ऐसे फिर तीन के लिए ऐसा मत बोल देना C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा नहीं होगा। ये दो के लिए किया है, तीन के लिए करना हो तो यहाँ पे एडिशनली 1/C3 करना पड़ेगा। डन, ओके। सो ये दो के लिए है। अब अगर इफ टू कैपेसिटर आर ऑफ सेम कैपेसिटेंस, मतलब दोनों की कैपेसिटी क्या है, सेम है। सो इफ C1 इज इक्वल्स टू C2 देन C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, से C1 इज इक्वल्स टू C2 है, सबको C1 लिख देते हैं तो C1 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1 ऐसा हो जाएगा। डन। अगर C1 और C2 सेम है तो C1 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1 ऐसा हो जाएगा। तो एक C1 तो कट हो जाएगा, तो क्या रहा C1/2, करेक्ट, ओके। सो क्या बना हमारा, C इज इक्वल्स टू C1/2। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। तो ऐसा समझो कि अगर मेरे पास 3 होते, ये तो 2 है, अगर 3 होते तो वो हो जाता C1/3, डायरेक्ट हो जाता C1/3। जैसे यहां नहीं होता लेकिन वहां डायरेक्ट हो जाता। देखो करके देखते हैं। जैसे अभी मेरे पास कितने हैं, 3 है, ऐसा समझो। अगर 3 है तो क्या होगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इज इक्वल टू क्या होगा, C1 C2 C3 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो C1 C2 C3। C1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 C3। डन, ओके। प्लस C2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 C3 प्लस C3 है तो यहाँ पे आ जाएगा C1 C2। डन। और C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 अपॉन, अब देखो ऊपर वाला तो मैंने बोला ना कि 3 हो तो ऐसा मत कर देना, ऊपर वाला तो सेम हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला तुमने ऐसा कर दिया C1 प्लस C2 प्लस C3, वो अलग हो गया है। तो ये हो जाएगा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3। डन। अगर अब हमने बोला कि तीनों की कैपेसिटी क्या है, सेम है, तीनों की कैपेसिटी सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा C1 का क्यूब हो गया, C1 C1 C1, तो C1 का क्यूब डिवाइडेड बाय C1 इंटू C1, C1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, तो 3C1 का स्क्वायर हो गया। ये सबकी जगह सबका सेम ही है, तो C2 की जगह भी मैंने क्या लिख रहा हूँ, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, तो C2 की जगह भी C1 लिख रहा हूँ, C3 की जगह भी C1 लिख रहा हूँ, अगर सेम होगा तो यहाँ पर भी लिखा C1, यहाँ पर भी लिखा C1, तो 3 C1 हो गए, तो C1 क्यूब। वैसे ही यहाँ पर हो गया C1, तो है ही ये C1, ये C1, ये भी C1, ये C1, ये भी C1, तो ये क्या हो गया, C1 का स्क्वायर, ये भी C1 का स्क्वायर, ये भी C1 का स्क्वायर, 3 बार C1 का स्क्वायर है तो 3C1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3C1 का स्क्वायर, तो क्यूब और ये स्क्वायर हट गया, तो बचा क्या, C इज इक्वल्स टू C1/3। देखो 3 हुए तो C1/3 आया, और 2 थे तो C1/2 आया था, कहाँ गया, यस, ओके। तो 2 थे तो C1/2 आया, 3 थे तो C1/3 आया। सो अगर इक्वल कैपेसिटी के, अगर ये तुम्हें कैलकुलेशन ऐसे लंबी एलसीएम ना करनी हो, जैसे JEE नीट में ऐसा पूछा जाता है क्या, कि भाई पैरेलल है, सीरीज है, तो तुम्हें तो फॉर्मूला पता है तो तुम तो करोगे। 1 अभी ऐसा समझो 10 दिए हैं, कितने, 10 कैपेसिटर्स, तो अब ये तुम 10 करने जाओगे, कैसे, 1/C 1/C1 1/C2 1/C3, वैसे 10 बार करने जाओगे, ओके। वो भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि नीचे सब सेम है तो एलसीएम तो वही आ जाएगा, लेकिन फिर भी उससे भी वो भी सेकंड्स बचाने के लिए क्या है कि अगर इक्वल कैपेसिटी के गिवन है कि भाई 10 माइक्रोफैराड, फैराड उसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैराड, उसको हम लेते हैं माइक्रोफैराड। तो अगर 10 माइक्रोफैराड है सबका, ओके, तो 10 कैपेसिटर्स है तो वो क्या हो जाएगा, C1 डिवाइडेड बाई 10, अगर मतलब जो भी कैपेसिटेंस होगा, 10 होगा तो 10 माइक्रोफैराड बाई 10, अगर 2 होगा तो 2 माइक्रोफैराड बाई 10, ओके। जितने होंगे उससे डिवाइड बाई 10 करना है, ओके, जितने होंगे, जितने होंगे डिवाइड बाई 10 करना है, अंडरस्टूड।
तो 2 थे तो डिवाइड बाई 2 आया, 3 थे तो डिवाइड बाई 3 आया, मतलब अगर n होंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई n। अंडरस्टूड? ओके, तो यही था हमारा कैपेसिटर्स इन सीरीज। सिंपल है? ओके, सो दैट्स व्हाई हमें पता ही है, इसीलिए वी डिडंट गो वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो ये आ गया हमारा, दैट्स इट। अब पैरेलल देखते हैं।